नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य का कर्क राशि में जो गोचर होने वाला है वह आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस प्रकार आपके लिए अच्छा रहने वाला है और किस प्रकार आपके लिए बुरा रहने वाला है, किस राशि वाले जातकों के लिए अच्छे फल देगा और किस राशि वाले जातकों के लिए बुरे फल देगा। सूर्यदेव जो है 16 जुलाई से 16 अगस्त तक कर्क राशि में गोचर करेंगे और इसके पश्चात यह सिंह राशि में चले जाएंगे। तो 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का जो ये समय रहेगा, एक महीने का ये जो समय है, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि की। सूर्य ग्रह का गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, जो कि आपके मन, घर, सुख सुविधा और माता का कारक घर है। मेष राशि के जातक होने के कारण आप हर काम को बहुत जल्दी करना चाहेंगे, लेकिन इस गोचर काल के दौरान आपके कुछ कामों में देरी हो सकती है। इसकी वजह से आपके अंदर आक्रामकता और हताशा की भावना आ सकती है और अपना गुस्सा आप घर के लोगों पर उतार सकते हैं, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं और घर का माहौल भी बिगड़ सकता है। इस गोचर काल के दौरान आपके अंदर आर्थिक मुद्दों को लेकर अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना हो सकती है, जिसके चलते आप अपनी योग्यता पर भी शक कर सकते हैं। इसकी वजह से आप खुद को अलग थलग पाएंगे और कई कामों को अधूरा भी छोड़ देंगे। इस दौरान आपको कोई ऐसा भी काम मिल सकता है जिसमें आपकी जरा भी दिलचस्पी न हो, जिसके कारण कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ असहमति हो सकती है। आपको कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। हमारी आपको यह सलाह रहेगी कि हर काम को संजीदगी के साथ करें, क्योंकि हर काम में आपको कुछ न कुछ सीखने का मौका अवश्य मिलेगा। इस अवधि में प्रॉपर्टी से संबंधित मामले भी टल सकते हैं और परिणामों में दिक्कत आ सकती है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान उन मुद्दों पर ज्यादा विचार न करें, नहीं तो आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है। हालांकि यह गोचर आपके जीवन साथी के लिए शुभता लेकर आ रहा है, उन्हें कार्यक्षेत्र और समाज में अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस गोचर का मुख्य संदेश यही है कि आप जबरदस्ती किसी भी काम को करने की बजाय धैर्य के साथ काम करें, तब आपको शुभ फल ज्यादा प्राप्त होंगे। उपाय के तौर पर आप अपने बेडरूम में तांबे के पात्र में गुलाब के फूल रखें, आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के साहस और पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य आपके प्रयासों और साहस और भाई बहनों के तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। आप बहुत मेहनती हैं और अपने कामों से उत्पादकता बढ़ाने वाले हैं। इस गोचर काल के दौरान आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। आपको हर काम में नंबर 1 बनने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे आप औरों से बेहतर साबित होंगे। इस राशि के पेशेवर लोगों की बात की जाए तो जो लोग आमदनी में बढ़ोतरी की उम्मीद लगा रहे थे, उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस गोचर से आपके जीवन में खुशियां आएगी और आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। स्वास्थ्य को लेकर भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। सूर्य आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है, जो आपके घर की तरफ इशारा करता है। यही सूर्य ग्रह अपने से द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, जो दर्शाता है कि इस दौरान की गई यात्राएं आपके लिए फलदायक साबित होगी। इस दौरान आपके अंदर ऊर्जा की अधिकता रहेगी, जिसके चलते आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। इस समय आप नई चीजों में हाथ आजमा सकते हैं, जिससे आपको सफलता और सम्मान प्राप्त हो सकता है। यह समय अपने भाई बहनों के साथ व्यतीत करने के लिए भी अच्छा है। यदि आप लोगों के बीच संवादहीनता है तो वो भी दूर की जा सकती है। एक बात की विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि तृतीय भाव आपकी सुनने की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है और सूर्य को कई बार क्रूर ग्रह माना जाता है। इसलिए इस गोचर के दौरान आपकी सुनने की क्षमता में भी कुछ परेशानी आ सकती है। उपाय के तौर पर रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला होगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए, मिथुन राशि स्वभाव से मिथुन राशि के जातक आकर्षक और मीठी बात करने वाले होते हैं, लेकिन अपनी वाणी के दूसरे घर में सूर्य का यह गोचर आपको कभी कभी बातचीत में कठोरता बना सकता है। इस गोचर के दौरान आपके परिवार में कुछ परेशानियां आ सकती है, चूंकि सूर्य को एक शुष्क ग्रह कहा जाता है और यह आपके बचत के घर में विराजमान है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान आर्थिक पक्ष कुछ कमजोर हो सकता है। अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए आपको बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी।
इस गोचर काल के दौरान आपको कोई भी काम अटकलों के आधार पर शुरू नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक परेशानी हो सकती है। इस भाव में आपके खान पान का भी पता चलता है। इस भाव में सूर्य की स्थिति ये इंगित करती है कि आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती है। आंखों से जुड़ी समस्या होने की भी संभावना है, इसलिए अपनी आंखों पर बहुत ज्यादा तनाव न डालें। यदि आपके भाई बहन विदेश में बसने की सोच रहे हैं या किसी बहुउद्देशीय कंपनियों में काम कर रहे हैं तो ये समय उनके लिए शुभ साबित हो सकता है। उपाय के तौर पर आप सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र का जप करें, आपके लिए शुभ रहने वाला होगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर उनके लग्न भाव में होगा, जिससे अधिक नेतृत्व और प्रशासनिक गुणों में वृद्धि होगी। इस गोचर से आप में व्यवस्थित होने की सोच आएगी। इस समय आप लंबित कार्यों और प्रयासों को पूरा कर सकते हैं। इस गोचर के चलते आपको स्वभाव में गर्मजोशी रहेगी। अपने प्रिय लोगों के प्रति आप रक्षात्मक रहेंगे। हालांकि पिता का साथ आपके कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, जिससे घर का माहौल खराब हो सकता है। चूंकि सूर्य की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी है, इसलिए जीवन साथी के साथ भी नोकझोंक हो सकती है, जिससे दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आएगा। ऐसा इसलिए है कि आपकी प्रतिक्रिया तीखी हो सकती है और आपका अहम बीच में आ सकता है, जिससे आपके निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इससे रिश्ते पर नकारात्मकता आएगी और इसलिए आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है और अपने अभिमान को अपने फैसलों पर हावी न होने दे। अगर आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट आदि से कुछ जुड़ी समस्या है तो इस दौरान किसी भी तरह की कोताही न बरते, क्योंकि आपका स्वास्थ्य खराब रहने के चांस है। योग, ध्यान, शारीरिक व्यायाम आदि आपकी कई समस्याओं को दूर कर सकता है और आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने की भी शक्ति मिलेगी। उपाय के तौर पर आप सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य दें, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला होगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि की कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह गोचर। तो सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य आपके व्यय और विदेश यात्राओं के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर से आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है और आप अपनी क्षमताओं पर संदेह कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपका आत्मबल कम होने की भी संभावना है। इस वजह से आप कार्यस्थल में संतोष और खुशी के साथ काम करने की बजाय दूसरों से मान्यता और प्रशंसा पाने की कोशिश करते हैं नजर आएंगे। इस वजह से आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ सकते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा सही दिशा में उपयोग होने के बजाय गलत दिशा में चली जाएगी। इस गोचर काल के दौरान कोई भी ऐसा काम न करे जिससे कानून का उल्लंघन हो या कोई नियम टूटता हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो अनावश्यक परेशानियों में आप पड़ सकते हैं। आपके पेशेवर जीवन की बात की जाए तो यह निर्णय लेने के लिए सही समय नहीं है। इस दौरान आप जमीन से जुड़े रहें, अपनी पुरानी गलतियों से सीख लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक तौर पर किसी भी तरह के निवेश के लिए समय अच्छा नहीं है। इससे आपकी जमा पूंजी भी समाप्त हो जाएगी और आप मानसिक रूप से अशांत भी हो सकते हैं। इस समय आपको कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला न ले। आपके निजी जीवन की बात की जाए तो इस गोचर के दौरान आप आक्रामक और आत्म केंद्रित हो सकते हैं, जिसकी वजह से जीवन साथी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। ऐसे समय में आपको शांति से अपने जीवन साथी से बातचीत करनी चाहिए। इससे आपके निजी जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। उपाय के तौर पर आप दाहिने हाथ की छोटी उंगली में रविवार के दिन तांबे या सोने की अंगूठी में माणिक्य धारण करें, आपके लिए अच्छे फल प्राप्त होंगे। बात कर लेते हैं कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है यह गोचर काल। सूर्य ग्रह आपके एकादश भाव में गोचर करेगा, इसलिए यह गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। यदि आप आयात निर्यात का कोई काम करते हैं या किसी विदेशी संगठन में काम करते हैं तो यह गोचर आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। इस समय काल में आपको पेशेवर जीवन में अचानक धन लाभ की संभावना है, जिससे आपका आर्थिक पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत होगा। आपको अपने पिता तुल्य या पिता से किसी सरकारी संस्थान से भी इस दौरान लाभ हो सकता है। यदि आपने साझेदारी में कोई बिजनेस किया है तो इससे आपको लाभ होने की बहुत ज्यादा संभावना है। इस राशि में के जातक जो नौकरी पेशा में है उन्हें अपने प्रयासों का अच्छा फल मिल सकता है। आपके काम को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहा जा सकता है। काम के संबंध में इस राशि के जो जातक इस अवधि में यात्रा करेंगे उन्हें भी मनमाफिक परिणाम प्राप्त होंगे। आपके स्वास्थ्य जीवन की बात की जाए तो किसी पुरानी बीमारी से इस दौरान आपको राहत मिल सकती है। अपने रिश्तों में एक गर्मजोशी का आपको नया एहसास होगा। कुल मिलाकर देखा जाए
तो सूर्य का यह गोचर आपके पेशेवर और निजी जीवन दोनों के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि सूर्य की यह स्थिति आपके दृष्टिकोण को कभी कभी कठोर बना सकती है, जो कि आपका स्वाभाविक गुण नहीं है। इसके चलते आप उन मुश्किल समस्याओं का रचनात्मक हल निकालने में असमर्थ रह जाएंगे, तो आपके जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है। उपाय के तौर पर आप सूर्योदय के समय सूर्याष्टकम का पाठ करें, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला होगा। बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ऐसा गोचर। तुला राशि के जातकों के दशम भाव में सूर्य ग्रह गोचर करेंगे। इस भाव में सूर्य अपनी दिग्बली अवस्था में होते हैं। इस भाव से आपके करियर और पेशेवर जीवन के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य की यह स्थिति तुला राशि के जातकों में सक्रियता उभरेगी और आप में प्रबंधन और नेतृत्व करने के गुण आएंगे। इससे आपको अपने पुराने लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति मिलेगी और नए काम को भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इसके चलते उच्च अधिकारियों के बीच आपकी छवि सुधरेगी, आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। वहीं कुछ जातकों को किसी संस्थान में अच्छा पद प्राप्त हो सकता है। पिता या किसी सरकारी सत्ता से भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। इस राशि के जातक सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी मनभाविक अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी आपको इस दौरान फायदा होगा। सूर्य के गोचर के चलते सामाजिक जीवन में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सूर्यदेव के इस गोचर काल में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाएगी। हालांकि सूर्य के इस गोचर के दौरान आप खुद को हर बार सही साबित करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके चलते निजी और पेशेवर जीवन में इस राशि के जातकों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर किसी विशेष काम के लिए जाने से पहले अपने पिता या पिता तुल्य या भगवान की मूर्तियों के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेकर ही आप किसी शुभ काम के लिए घर से निकले। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है गोचर काल। वृश्चिक राशि के लोगों के दशम भाव का स्वामी होकर सूर्य नवम भाव में गोचर करेगा। सूर्य की स्थिति आपके कामों में देरी ला सकती है और पेशेवर जीवन में आपको कुछ परेशानियां दे सकती है। ऐसा इसलिए भी है कि सूर्य जिस स्थिति में आपको मजबूती देगा उससे द्वादश भाव में विराजमान भी है। इस दौरान आपके पिता या पिता तुल्य लोगों से भी आपकी शिकायतें हो सकती। इस गोचर काल के दौरान आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो कानून के खिलाफ हो, नहीं तो किसी बड़ी परेशानी में आपको फंसना पड़ सकता है। पेशेवर जीवन में इस राशि के जातक किसी झूठे आरोप में फंस सकते हैं, जिसके चलते आप परेशानी में पड़ सकते हैं। चूंकि सूर्य आपके तृतीय भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि आपकी वाणी का कारक भाव है, इसलिए आप बातों में कठोर हो सकते हैं, जिसके कारण परिवार के लोगों और जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने में आपको बहुत ज्यादा मुश्किलें आ सकती है। इस गोचर की अवधि में आर्थिक पक्ष भी कुछ कमजोर रह सकता है, इसलिए आपको अपने संसाधनों का सही से इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इस समय किसी भी तरह की यात्रा, खासकर धार्मिक यात्राएं न करें, क्योंकि इनसे आपको बहुत ज्यादा लाभ होने की संभावना नहीं है। स्वास्थ्य जीवन की बात की जाए तो आपको घुटनों और टांगों से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, इसलिए आप अपना ख्याल रखिए। उपाय के दौरान इस गोचर काल के दौरान आप हरिवंश पुराण का पाठ करें, शुभ रहने वाला होगा। बात कर लेते हैं धनु राशि की। सूर्य ग्रह का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा, जिसे अनिश्चितता और परिवर्तन का भाव भी कहा जाता है। सूर्य का यह गोचर धनु राशि के जातकों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इस दौरान आपको किसी तरह का घाटा भी हो सकता है, जिसके चलते आप आर्थिक तौर पर असुरक्षित महसूस करेंगे। पेशेवर जीवन में वरिष्ठ अधिकारियों या सरकारों से आपको समस्याएं हो सकती है। इस समय आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं और आपके विकास की गति भी धीमी पड़ सकती है। इस गोचर काल के दौरान किसी से ऋण लेने और किसी को ऋण देने से बचें। इस गोचर काल के दौरान आप किसी कानूनी पचड़े में भी पड़ सकते हैं, जिसके कारण आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। आप बातचीत के दौरान कठोर निर्णय ले सकते हैं, जिसके कारण परिवार और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपके मतभेद पूरे बन सकते हैं। इस वजह से आपके व्यक्तिगत जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपका स्वास्थ्य भी इस गोचर के दौरान बहुत अच्छा नहीं रहेगा, दुर्घटनाएं होने की संभावना है। इस अवधि में वाहन आपको बहुत सावधानी से चलाने चाहिए। सूर्य आपके खान पान के द्वितीय भाव पर भी नजर डाल रहे हैं, इसलिए खान पान पर भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो पेट या दांतों से जुड़ी कोई समस्या आपको हो सकती है। हालांकि यह समय योग, ध्यान आदि करने के लिए बहुत अच्छा है। यह आपको आपसे जोड़ने और आपके अंदरूनी क्षमताओं को पहचानने में आपकी मदद करेगा।
उपाय के तौर पर आप बेल की जड़ को एक सफेद धागे में बांधकर गले में धारण करें, आपको बेहद शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के सप्तम भाव में सूर्य का गोचर रहेगा। इस भाव को साझेदारी और जीवन साथी के बारे में भी देखा जाता है। इस भाव में सूर्य का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ नहीं कहा जाता। इस स्थिति में आपके कार्य क्षेत्र में आप अपने सहकर्मियों या बॉस के साथ उलझ सकते हैं, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है और परेशानी भी बढ़ सकती है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो साझेदारों के साथ भी आपके मतभेद हो सकते हैं। आपके प्रतिद्वंदी इस दौरान आपसे 2 कदम आगे रहेंगे। इस समय आपके कुछ काम अटक सकते हैं, जिसकी वजह से आप खुद को बेसहारा महसूस करेंगे। इस अवधि में तभी यात्रा करें जब यात्रा करना बहुत जरूरी हो, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान यात्राओं से अधिक लाभ आपको नहीं है। यात्राओं में आपके आर्थिक हानि होने की बहुत ज्यादा संभावना है। चूंकि इस बात से आपके सामाजिक जीवन का भी पता चलता है, इसलिए सामाजिक स्तर पर भी आपको बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी छवि खराब हो सकती है। इस राशि के सभी प्रेमी प्रेमिकाओं की बात की जाए तो इस समय आपका जीवन साथी पर आपका वर्चस्व जमाने की आप कोशिश करेंगे, जिसके कारण आप दोनों के बीच कहा-सुनी होने की स्थिति बन जाएगी। इस राशि के जातक शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। उपाय के तौर पर पानी पीने के लिए तांबे के पात्र का इस्तेमाल करें, शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है गोचर काल। कुंभ राशि के जातकों के षष्ठम भाव में सूर्य का ग्रह का गोचर रहेगा। इस भाव से आपके शत्रु, प्रतियोगिताओं आदि के बारे में विचार किया जाता है। षष्ठम भाव में सूर्य का गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा। इस गोचर काल के दौरान आपकी प्रतिस्पर्धी क्षमताओं में वृद्धि होगी, जिसके चलते आप बाकी लोगों से अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इस अवधि में आप अपने लक्ष्यों और कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। इस राशि के जो जातक नई जॉब की तलाश में है, उन्हें कई अवसर इस दौरान प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ ही वर्तमान जॉब में भी इस राशि के लोगों को अच्छे फल मिल सकते हैं। आपकी पदोन्नति हो सकती है या आपकी आमदनी बढ़ सकती है। इस समय सूर्य आपकी मुख्य खूबियां निखारने में आपकी मदद करेगा। यात्रा इस समय आपके लिए शुभ रहेगी, खासकर वह यात्राएं जो आपके कामकाज से जुड़ी हुई है। कानूनी कामों में भी सूर्य की यह स्थिति आपके लिए बेहद अच्छी है। अपने विरोधियों से 4 कदम आगे रहेंगे। आपके स्वास्थ्य और जीवन की बात की जाए तो इस दौरान आप स्वस्थ रहेंगे। आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी कमाल की रहेगी, जिसके चलते आप जीवन का पूरा आनंद लेंगे। हालांकि अपने जीवन साथी को लेकर इस दौरान आपको कुछ चिंताएं रह सकती है। उपाय के तौर पर आप बादाम का सेवन करें और जरूरतमंदों को इसका दान भी करें, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला होगा। बात कर लेते हैं मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा गोचर। मीन राशि के जातकों के प्रयास सही दिशा में जाने की बजाय भटक जाते हैं, क्योंकि सूर्य का गोचर मीन राशि के जातकों के पंचम भाव में हो रहा है। इस भाव से आपकी प्लानिंग और बुद्धि का पता चलता है। पेशेवर जीवन में आपके पास कोई ऐसा कार्य आ सकता है जिसके बारे में आपने सोचा ही न हो। इसके साथ ही उच्च अधिकारियों के साथ भी आपके मतभेद इस दौरान बन सकते हैं, जिसकी वजह से अनचाहे तनाव और चिंताजनक स्थिति आपके बन सकती है। आप कुछ ऐसी स्थितियों का सामना अपने जीवन में कर सकते हैं जिनमें आपके दुश्मन या प्रतिद्वंदी आपको निशाना बना सके और आपको लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी पीछे खींच सकते हैं। इस दौरान सतर्क और आशावादी बने रहे, जो कि आपका प्राकृतिक गुण है। आपके निजी संबंधों की बात की जाए तो सूर्य की स्थिति के कारण निजी जीवन में आपका व्यवहार थोड़ा कठोर हो सकता है। इसके चलते रिश्तों में अहम का टकराव होने की भी संभावना है। विवाहित जातकों की बात की जाए तो आप छोटे मोटे मुद्दों को लेकर भी बहुत जल्दी नाराज और परेशान हो सकते हैं। इस वजह से आपके घर का माहौल खराब हो सकता है। आपको अपने व्यवहार में कठोरता नहीं लानी चाहिए, क्योंकि यह मीन राशि के जातकों का मूल स्वभाव नहीं है। बजाय इसके आपको व्यवहार में लचीलापन लाने की आवश्यकता है। अगर आपके स्वास्थ्य जीवन की बात की जाए तो आपको गैस की समस्या हो सकती है, इसलिए आपको अत्यधिक तला भुना और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। उपाय के तौर पर सुबह के समय आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला होगा। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।